वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फ्लोर। क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल एजबास्टन बर्मिंघम से अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन कीवी बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखा दी है। पहली विकेट हासिल की मोहम्मद आमिर ने, आउट किया मार्टिन गप्टिल को। दूसरी विकेट हासिल की शाहिनशाह अफरीदी ने कॉलिन मनरो को पवेलियन की राह दिखाई। और अब से कुछ देर पहले पिछले ही ओवर में रॉस टेलर का शानदार कैच पकड़ा अपना विकेट के पीछे सरफराज अहमद ने, और एक और विकेट मिली शाहिनशाह अफरीदी को। अब्दुल रज़ाक, सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद। रज़ाक, अच्छी बात जो आज नजर आ रही है शाहिनशाह अफरीदी की बॉलिंग में, ऊपर कर रहे हैं बॉल, सही जगहों पर कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं बॉल को मूव करने का। नहीं, बड़ा अच्छा और विकेट के मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं। और जैसा कि एक लेंथ होती है, थोड़ा सा ओवर पिच बॉल करना, वहीं पे किया। और बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी, स्पेशली रॉस टेलर के लिए वो बिल्कुल अनप्लेबल थी। वो बिल्कुल अपने मुताबिक बिल्कुल ठीक खेले, बॉल को मूवमेंट मिली राइट एरिया पे, जो सरफराज ने बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा। और ये एक चीज़ होती है कि जब टीम में एक एफर्ट लगती है, एक यूनिटी शो होती है, तो सारे बॉलर एफर्ट करते हुए नज़र आते हैं। जब एफर्ट करते हैं तो आप मेहनत, मेरा कहने का मतलब करते हैं, तो आपको विकेटें मिलती हैं। तो यही चीज़ बड़ी अच्छी, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और जो नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह अगर एक आधी विकेट और मिलती है तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, बड़ा इजीली मैच जीते। बहुत ही ज़बरदस्त गेंद कराई शाहिनशाह अफरीदी ने, और उतना ही अच्छा कैच पकड़ने में कामयाब हुआ पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद। याह्या, बड़ी विकेट मिली है हमें रॉस टेलर की, क्योंकि रॉस टेलर और केन विलियमसन ने इसी टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी पार्टनरशिप लगाई है और दोनों इनफॉर्म बैट्समैन थे। तो अच्छा है पाकिस्तान के लिए इस वक्त रॉस टेलर का पवेलियन वापस जाना। Absolutely, Danish. Martin Guptill, Colin Munro, and after डिपार्चर हुआ है यहाँ पर रॉस टेलर का। और ये तीन वो नाम हैं जो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप का सहारा है। न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को बड़े मैच में बड़ा स्कोर करके आगे ले जाने के लिए मदद फराहम करते हैं। और तीनों इस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए ये मैच एक बैट्समैन की हैसियत से ख़त्म हो चुका है। और अब पूरा मैच न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के कांधों पर है। उनको जस्टिफाई करना होगा कि आज जो टॉस जीता है, उन्होंने बैटिंग का फैसला किया, मिडल कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। पाकिस्तान को विकेटें मिल रही हैं। और इब्तिदा में आज जो हम बात कर रहे थे कि इस पिच के ऊपर जहां पर कवर्स मौजूद थे, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए। आपने 2 ओवर्स कराए मोहम्मद हफीज़ से, लेकिन आमिर ने एक खिलाड़ी को आउट किया है, 2 विकेटें हासिल की है शाहिनशाह अफरीदी ने। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी भी केन विलियमसन क्रीज पर मौजूद हैं। टॉम लेथम हो गए, नीशम हो गए, एंड उसके बाद कॉलिन डी ग्रैंड होम को बैटिंग करने के लिए आना है। वहाँ तक बात जानी नहीं चाहिए। और पाकिस्तान के बॉलर्स को सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर एक एंड पर विलियमसन रहते भी हैं तो दूसरे एंड से विकेटें गिरने का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। कितनी ज़बरदस्त ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है रज़ाक, कि हम ये पहले भी बात कर रहे थे कि टॉस जीतकर सरफराज भी बैटिंग करना चाहते थे। अगर पाकिस्तान बैटिंग करता तो शायद कुछ इस किस्म की सूरत हाल हमारी भी हो सकती थी, क्योंकि उनके बॉलर्स बहुत पक्के हैं ऊपर से। आने बड़ा अच्छा हुआ, टॉस आप हार गए। अब ये कोई इस टॉस पे क्रिटिसाइज नहीं करेगा। न्यूजीलैंड वाले अभी भी उसी चीज़ पे रहेंगे। अगर वो मैच हारते भी हैं तो अब ये नहीं कहेंगे हमने गलत फैसला किया। ठीक है, ये एक एफर्ट होती है, और बॉलिंग हो या बैटिंग हो, अगर टीम में एफर्ट नज़र आ रही हो तो पिच जो है उसके मुताबिक आप बिहेव करती है। और जिस तरह आमिर ने पहले विकेट ली, बहुत ज़बरदस्त गुप्टल की बहुत बड़ी विकेट थी। उसके बाद मुनरो और रॉस टेलर, मैं समझता हूँ, जो बहुत इनफॉर्म थे। और शहनशाह ने प्रूव किया कि उसकी सिलेक्शन ठीक है। अब यही जो हम बात कर रहे थे कि जो बॉलर होता है उसको आप एक मैच खिला के उसको ड्रॉप कर देते हैं तो मेंटली तौर पे काफ़ी डाउन हो जाता है। तो उसको कंटिन्यू टाइम देना चाहिए। जब वो कंफर्ट फील लेवल फील करता है तो वो परफॉर्म करता है, एफर्ट करता है, वो प्रेशर फील नहीं करता। तो यही बात है कि पहला मैच वो अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने खेला, उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया और उसके बाद मैच जीते, ये बड़ी बात होती है। तो उसके बाद देखें आज वो प्रूव कर रहे हैं कि अब हर चीज़ बेहतर जा रही है, पिच भी अच्छा हो रहा है, लाइन लेंथ भी अच्छी है, रन्स भी नहीं ज़्यादा दे रहे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भटिया में ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, ज़बरदस्त इत्तलात मिल रही हैं और हम मैच भी देख रहे हैं साथ साथ। 3 विकेटें हमें मिल चुकी हैं। इस वक्त ऐसा लगता है एकदम से फिर बादल आ गए हैं और ऑन एंड ऑफ ओवरकास्ट कंडीशंस रहेंगी यहाँ पर। रिस्पॉन्स कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तानी शायकीन का वहाँ पर? बहुत जबरदस्त दानिश, जिस तरह लॉर्ड्स में था पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में, आज यहाँ एजबास्टन बर्मिंघम में भी हर तरफ पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट्स और ग्रीन परचम ही नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का कोई न्यूजीलैंड के तमाशाई हैं। यहाँ भी मेरे ख्याल 95% सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को मिल रही है। और फिर पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह परफॉर्म किया, 44 पर 3 इस वक्त नया ओवर शुरू करवाने जा रहे हैं शाहिनशाह अफरीदी। तो पाकिस्तान की टीम डोमिनेट करती हुई, और शुरू में जिस तरह मैच डिले हुआ था तो लोग आए नहीं थे, लेकिन तकरीबन आधे पौने घंटे में अचानक लोगों ने ग्राउंड का रुख किया और ग्राउंड अब तकरीबन भर गया और लोग भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। जो ओवरकास्ट कंडीशन थी अब वो थोड़ी सी कम हुई है,
हल्की सी धूप तो नहीं निकली कि रोशनी बेहतर हुई है, हालांकि फ्लड लाइट्स ओपन हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के बॉलरों ने जिस तरह की बॉलिंग की और फिर फील्डरों ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, तो मेरे ख्याल में यही अगर सिलसिला चलता रहा तो इम्कान यही है कि न्यूजीलैंड की टीम आज शायद टूर्नामेंट में उसके लिए पहला बुरा दिन हो और पहली शिकस्त से 2-4 हो जाए। या जब भी हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, भट्टी साहब हमारे साथ रहेगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे। पाकिस्तान टीम की जब हम बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है उस दिन जो जिस किस्म की बॉलिंग हो रही होती है, फील्डिंग हो रही होती है, उससे अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान टीम के आज क्या तेवर लग रहे हैं। जब कौमी तराना पड़ा जा रहा था उस वक्त भी बॉयज काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, तो आज मेंटली सही जगह पर हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, ऐसा नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक आपने तज्जिया किया, बिल्कुल ठीक आपने आंखों देखा हाल बयान किया। वो जो चेहरे नज़र आ रहे थे, चेहरे पर इत्मीनान और की कैफियत थी, बिलखुसूस सरफराज अहमद के चेहरे पर जब कौमी तराना पाकिस्तान का बजाया जा रहा था एजबेस्टन के बर्मिंघम क्रिकेट ग्राउंड पर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दानिश ये है कि मेरे लिए ये सरप्राइज स्टार्ट है नहीं न्यूजीलैंड का, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को अगर आप लास्ट मैच में देखें जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने खेला था, 7 for 2 थे उनके, फिर बांग्लादेश के खिलाफ उनके 150 पर 5 आउट हो गए थे। तो उनकी पूरी बैटिंग जो है वो केन विलियमसन के गिर्द घूम रही है और केन विलियमसन को अंदाज़ा है कि किस तरह इस बैटिंग लाइनअप को लेकर चलना है। और पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2011 का वर्ल्ड कप, रज़ाक आपके साथ स्टूडियो में मौजूद है, पाकिस्तान पाले केले में खेला था, वहाँ पर पाकिस्तान पूरे मैच में डोमिनेट कर रहा था और आखिरी ओवर्स में रॉस टेलर ने मैच का नक्शा बदल के रख दिया था और शोएब अख्तर का करियर ख़त्म कर दिया था उस जारहाना बल्लेबाजी ने। तो पाकिस्तान टीम को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना। यहाँ पर 3 आपने खिलाड़ियों को आउट किया है, कॉलन मनरो, मार्टिन गुप्टिल और उसके साथ आपने तीसरे खिलाड़ी जो हैं उनके आउट किए हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम को यहाँ पर बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना। पाकिस्तान टीम ने यहाँ पर अपना दबाव बनाकर रखना है, केन विलियमसन को आउट करना है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत खामोशी के साथ अपना काम कर जाते हैं और आपको आइडिया होता ही नहीं है। इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी फॉर्म में है, 2 सेंचुरियां, 1 निफ सेंचुरी कर चुके हैं और टूर्नामेंट की 5 इनिंग में सिर्फ 1 मरतबा वो आउट हुए हैं। तो ये इंतहाई अहम चीज़ है जिसको पाकिस्तान टीम को जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। या आज के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बात है जो आपने अभी की है कि पाकिस्तान को किसी भी पॉइंट पर इस मैच में कंप्लेसेंट नहीं होना है, ऊपर से आकर खेलना है, चढ़कर खेलना है और किसी भी पॉइंट पर पाकिस्तान एक्सीलेटर से पैर हटा नहीं सकता और पॉजिटिवली इस मैच को खेलना है। वंस अगेन एजबास्टन से अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान ने 3 विकेटें हासिल कर ली हैं, ऊपर से मार्टिन गुप्टिल, कॉलन मनरो और साथ साथ रॉस टेलर की अहम तरीन विकेट पाकिस्तान ने हासिल की। एक के बाद एक अच्छी खबरें मिल रही हैं हमें, जो कि अच्छा है पाकिस्तान के लिए। बट इस सिलसिले को बरकरार रखना होगा, पाकिस्तान टीम को इसी तरह बॉलिंग करनी होगी, इसी तरह प्रेशर कायम रखना होगा। याद रहे केन विलियमसन इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और तकरीबन 180 की एवरेज से केन विलियमसन अभी तक इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है। तो पाकिस्तान को अगर मजीद प्रेशर कायम रखना है और डालना है न्यूजीलैंड की टीम पर, तो केन विलियमसन की प्रेशियस विकेट हासिल करनी होगी। यहां पर अगर यह सवाल किया जाए रजा के पाकिस्तान के लिए एक सेफ टोटल क्या होगा, क्योंकि मुझे याद है टॉस से पहले ही आप कह रहे थे कि ये एक लो स्कोरिंग मैच होगा, कंडीशंस ऐसी हैं, तो आपको लगता है 220 230 भी डिफेंडेबल है न्यूजीलैंड की बॉलिंग को मद्देनजर रखते हुए? देखिए 220 तो 30 तो नहीं होगा, अबव 250, आई मीन 55 ज़्यादा नहीं है वो? नहीं इतना, मतलब कि जैसे अभी यहाँ पे मैच देखा था तो 245 भी वो इन्होंने डिफेंड किया था। तो ये पिच ऐसी है, कंडीशन ऐसी है और आपने देखा है कि बॉल बैट्समैन लेफ्ट भी कर रहे हैं, अच्छा कैरी कर रहा है कीपर की तरफ। और यहाँ पे ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर पेसर विकेटें ले रहा है तो वो स्पिनर लाने का मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों लेके आए। वहाब रियाज को मैं समझता हूँ यहाँ पे 1-2 ओवर करवाने चाहिए थे कि अगर हो सकता है कि वो भी फास्ट करते हैं बॉल, तो हो सकता है एक और विकेट गिरती तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी चांसेस होते हैं। एकदम से स्पिनर, दोनों एंड से स्पिनर आ गए। वंस अगेन इस बारे में हमने पाकिस्तान की इनिंग्स के आगाज़ में बात किया था कि इस पिच पे ऐसा नज़र आ रहा है कि पेसर्स को ज़्यादा मदद मिल रही है, तो क्यों स्पिनर्स को लाया जा रहा है। बट मोहम्मद हफीज़ एक एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, हो सकता है कि इस वक्त वो पाकिस्तान को एक और विकेट दिला सकें। याद रहे प्राइज्ड विकेट इस वक्त है केन विलियमसन की, जो कि इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सुपर फॉर्म में नजर आ रहा है। सिकंदर वक्त भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिकंदर, एक बार फिर जिस तरह रज़ाक कह रहे हैं, यकीनी तौर पर आपकी भी यही राय होगी कि यहाँ पर वहाब रियाज को आना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर केन विलियमसन पवेलियन वापस लौट जाते हैं तो पाकिस्तान का हो जाएगा ये मैच। यार देखो, मैं तो डे 1 से, जब से वर्ल्ड कप शुरू है, मैं एक ही चीज़ बात कर रहा हूँ कि जब आपकी 90 माइल्स पर आवर की स्पीड है, उसको घर लेके जाना है, क्या करना है उसके साथ? यार इस्तेमाल करो उसको।
मैं कप्तान हूँ या कोच हूँ, बोलूँ भाई आप या तो नया बॉल करोगे या घर जाओगे, टिकट कटा के उसके हाथ में दे दो, जाओ घर, अगर तुमने नया बॉल नहीं करना। ऐसा थोड़ी होता है यार। आपको एक बैट्समैन है, अगर उसको कोई नंबर चेंज कर दिया जाए कि यार रज़ाक भी ने भी मेरे ख्याल से ओपन किया हुआ है, वन डाउन बैटिंग की हुई है, हर जगह खेला हुआ है। हाँ, नीचे खेलते थे, वन डाउन उनको कहा वो खेले। कई लोग अपना स्टाइल चेंज करते हैं, व्हाई नॉट। मगर खैर चलें, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, लेट्स सी क्या हो रहा है, वो क्या करते हैं। मैं तो ख्वाहिश है कि मैं तो समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि ये मेरा दिल कह रहा है कि ये पाकिस्तान मैच जीतेगा, और मुझे तो सेमीफाइनल की खुशबू आने लगी है थोड़ी सी। जीतना चाहिए, ये एक जाविया है, जीतना लाजमी है पाकिस्तान के लिए, एक अलग जाविया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास 3 मैचेस हैं। आज का मैच मिलाकर पाकिस्तान को सारे जीतने हैं। इसके बाद हमने बांग्लादेश से खेलना है, फिर हमने अफगानिस्तान से भी खेलना है, तो पाकिस्तान के तमाम मैचेस जीतने हैं अगर सेमीफाइनल का टिकट कटाना है। बट या जिस तरह मैं रज़ाक से पूछ रहा था, आपको लगता है कि 250 भी पाकिस्तान चेस कर सकती है, या 220-30 भी कीवी बॉलिंग को मद्देनजर रखते हुए डिफेंडेबल है इस पिच पर, इन कंडीशंस पर? क्योंकि हम देख रहे हैं हाँ बैटिंग अच्छी हो रही है यहाँ पर, लेकिन अगर अच्छी जगह गिरा रहे हैं बॉलर्स, तो बॉलर्स को भी मदद मिल रही है। देखिए दानिश, जिस तरह न्यूजीलैंड की बैटिंग टॉप ऑर्डर खासतौर पर इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रही है, कॉलन मनरो, मार्टिन गुप्टिल और रॉस टेलर आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। इस टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा हुआ नहीं है कि पूरा दबाव केन विलियमसन के कंधों पर आया है। सेम इसी तरह पाकिस्तान की बैटिंग भी जो है वो दागे मुफारकत दे जाती है। इब्तिदा में ही हमारे बैट्समैन जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं। ठीक है कि लास्ट मैच में हमारे ओपनर्स ने पाकिस्तान टीम को 81 रन का आगाज़ फराहम किया था, लेकिन ऐसा कम होता है, और ये टूर्नामेंट की रिवायत रही है कि हमारे बैट्समैन भी ऊपर से ज़्यादा आपको अच्छा आगाज़ फराहम कर नहीं रहे हैं। तो जहां तक आपने एक अच्छे टोटल की बात की, तो पाकिस्तान की टीम के लिए इस पिच के ऊपर 200 प्लस जो भी स्कोर होगा वो मुश्किल होगा। तो आपको पहला तो टारगेट यही होगा कि न्यूजीलैंड की टीम को 200 तक रेस्ट्रिक्ट किया जाए, और फिर अगर आप ये सोचेंगे, अगर आप इस हवाले से जो है वो कुछ इक़दाम करेंगे, तो गिरते गिरते भी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 240-230 तक चली जाएगी। लेकिन 250 तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो लीथल बॉलिंग अटैक न्यूजीलैंड का है, और जिस तरह अभी बात हो रही थी कि लाइट्स ऑन हो जाएंगी, फिर ओवर कास्ट कंडीशन होंगी जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही होगी, तो ये मुश्किल सूरत हाल होगी टीम पाकिस्तान के लिए। या एक जोरदार अपील हुई थी और अंपायर ने अपनी उंगली उठाई है, और इस वक्त बैट्समैन वापस पवेलियन जाते हुए नीशम थे जिनका शिकार किया है शाहीन शाह अफरीदी ने। अभी तक विकेटलेस रहे थे, लेकिन अब तीसरी विकेट हासिल की है। इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए जिसमें शाइन कर रहे हैं और बहुत ब्राइटली शाइन कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। एक बार फिर अच्छी जगह पर बॉल गिराई, जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, और बॉल ने हल्का सा बाहर की तरफ स्विंग करते हुए बाहरी किनारा लिया, और सरफराज ने एक आसान कैच अपने हाथों में पकड़ा, और इस तरह एक और विकेट का नुकसान। टॉम नेथन है, बेग योर पार्टनर, आउट होने वाले बैट्समैन जो अब पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। हम एक सेफ टोटल की बात कर रहे हैं। अगर इसी तरह विकेटें गिरती रही तो ऐसा लगता है पाकिस्तान बहुत ही कम टोटल में रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब होगा न्यूजीलैंड की टीम को। सिकंदर वक्त आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले भट्टी साहब, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, कंडीशंस देख रहे हैं, क्लाउड कवर भी देख रहे हैं, सिचुएशन वक्तन फवक्तन बदलती जा रही है, आपकी नजर में क्या सेफ टोटल होगा इधर, अगर हम हिस्ट्री को भी मद्देनजर रखें तो? दानिश, इस वक्त यहाँ पर जिस तरह का माहौल है और जिस तरह पाकिस्तान की टीम डोमिनेट कर रही है, 46 रन पर ये टॉम लेथम अब से थोड़ी देर पहले आउट हुए, चौथा विकेट गिरा है। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने इसी तरह की बॉलिंग जारी रखी तो मुझे नहीं लग रहा कि न्यूजीलैंड की टीम पूरे ओवर्स खेल सकेगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में शायद इतना दबाव पहली बार न्यूजीलैंड की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है उस पर आया है, और पूरी बैटिंग जो है वो उनकी एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की टीम का जो इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड रहा है, इससे पहले 14 कैचेस, सबसे ज्यादा टीमों में 10 टीमों में सबसे ज्यादा 14 कैचेस पाकिस्तान ने छोड़े। लेकिन आज आप देखें कि 3 कैचेस निकले, तीनों पाकिस्तान के फील्डर्स ने पकड़े, और फील्डर्स की जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी वजह से बॉलर्स जो हैं वो डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये हालात रहे तो शायद न्यूजीलैंड की टीम 150-170 रन पर आउट हो जाए, क्योंकि केन विलियमसन जो है अब वो आखिरी सहारा है इस न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप में। भट्टी साहब, आपके मुंह में घी शकर, ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान अगर एक चीज पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जिस किस्म की इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ये आइडियली नजर भी आ रहा है हमें कि हम उनको 150-160 में रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो सकते हैं अगर इसी तरह पाकिस्तानी बॉलर्स को विकेटें मिलती रही। याद रहे अभी वहाब रियाज अटैक में मुतारिफ नहीं कराए गए हैं, और इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए वहाब रियाज भी काफी लीथल साबित हो सकते हैं। बट सिकंदर, इस वक्त जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन हमें नजर आ रहा है वो शाहीन शाह अफरीदी की लाइन और लेंथ नजर
आ रहा है। अभी तक काफी स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे, अपनी लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लाइन वेवर्ड नजर आ रही थी, लेकिन आज सब ऑन पॉइंट है तो रिवॉर्ड भी मिल रहा है उनको। देखें पिछले मैचेस अगर उठा के इनके देखें, वो शॉट ऑफ गेंद शॉट कर रहे थे जी। इस दफ़ा उनकी जो लेंथ है वो बेहतर है। जो इंग्लैंड में, मैं आपसे अभी मैच शुरू होने से पहले मैं क्या कह रहा था कि भाई सिर्फ ये मैच इंग्लैंड में हो रहे हैं, अगर यहाँ आप स्विंग नहीं कर सकते तो फिर दुनिया में कहाँ जाके स्विंग करेंगे। ये तो स्विंग के लिए तो आइडियल कंडीशंस होती हैं इंग्लैंड में, और इनिशियली नए बॉल के साथ तो करना चाहिए। तो आज मुझे खुशी है कि वो अपनी जगह पे गेंदें कर रहे हैं, उनसे उनको फ़ायदा भी हुआ है और उनको हमें विकेटें भी मिल गई हैं। अब इसको कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, वो इसके बाद जब वहाब आएंगे तो देखते हैं वो क्या करते हैं। सिकंदर, अभी ये कह रहे थे कि 200 प्लस भी कंपैरेटिव टारगेट होगा, भट्टी साहब कह रहे थे 150 160 बनता हुआ नजर आ रहा है, रज़ाक कह रहे हैं कि 250 तक बनता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है सेफ टोटल क्या होगा पाकिस्तान के लिए? मेरे हिसाब से ना 200 से नीचे रख लें, बहुत ही अच्छा होगा। 200 से ऊपर जाता जाएगा, प्रेशर हम पे आ जाएगा, और इसके लिए तो विलियमसन को आउट करना बहुत ज़रूरी। आपने विलियमसन को आउट किया, मैच जीत गए। नीचे कोई है ही नहीं खेलने वाला। उनके यहाँ भी मैंने आपसे बताया था ना, सिर्फ 4 लड़कों ने 100 रन क्रॉस किए, इनमें से 3 तो आउट हो चुके हैं, एक अकेला रह गया है विलियमसन। बाकी जो है मनरो भी आउट है, गप्टिल भी आउट है, रॉस टेलर भी आउट हो गए। अब ये रह गए, अगर ये आउट हो जाते हैं तो फिर इनके पास नीचे किसी ने रन ही नहीं किए, ना नीशम ने किए, ग्रैंड होम ने 50 किए हुए, और बाकी इनकी टेल शुरू हो जाती है। सेटनर हैं, वो स्पिनर हैं, मगर वो जैसे हमारे यहाँ इमाद वसीम है, जैसे वहाँ पर वो होंगे तो वैसी बैटिंग कर लेते होंगे। तो वी हैव अ वेरी गुड चांस। अगेन हिल भी रहा है, और इसलिए 200 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रज़ाक का 200 से ऊपर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि 4 खिलाड़ी हमने उनके खड़का दिए हैं, और अब सूरत हाल ऐसी है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा होगा कीवी टीम को। हाँ नहीं, डेफिनेटली देखिए जी, बड़ी अच्छी लाइन लेंथ पे शाहीन बॉलिंग करवा रहे हैं और बिल्कुल रूम नहीं दे रहे, और पिच से भी काफ़ी मदद मिल रही है। जैसे सारे कह रहे थे बैटिंग पिच है, पर नज़र आ रहा है कि अगर आप राइट एरिया की बॉल पिच करते हैं तो बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रही है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि न्यूजीलैंड के इस तरह 11 पॉइंट हैं और वो सारे मैच जीती आ रही है। अगर ये टीम इस तरह अंडर प्रेशर हो सकती है तो सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ पाकिस्तानी बॉलिंग को देना चाहिए, और यकीनन जो दूसरी टीमें देख रही हैं वो भी अंडर प्रेशर होगी। पर ये कि पिच का और कंडीशन का बहुत फ़र्क हो जाता है। अब पहले जो मैचेस हुए हैं वो बिल्कुल ड्राई पिचेस पे हुए हैं, अब जैसे लॉर्ड्स में हुआ, हेडिंगले में हुआ, अब ये बर्मिंघम में हो रहा है, यहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस स्कोर हो रहे हैं। या ऐसा लगता है कि हम जिस बॉलर को हटाने की बात करते हैं या रिप्लेस करने की बात करते हैं वो परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। शाहीन शाह अफरीदी से हमें काफ़ी शिकवे शिकायतें थीं अभी तक, लेकिन आज जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहे हैं वाकई में उनको भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को भी उन पर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि जी ठीक है, एक बच्चा हमारा सेटल हो रहा है। बट क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी फील्डर्स। दानिश, जिस तरह माजिद भट्टी साहब अभी बात कर रहे थे कि जो भी चांस निकला है आपने उसको अवेल किया है। 2 कैचेस सरफराज ने लिए हैं, स्लिप में हारिस सुहेल ने एक कैच लिया है, तो चांसेस को आपने अवेल किया है, तो इसलिए आप यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर ये चांसेस जो निकले थे आप उनको ड्रॉप करते तो फिर शायद शाहीन शाह अफरीदी को भी आप प्रेज नहीं कर रहे होते। नो डाउट शाहीन शाह अफरीदी बहुत उभरते हुए अच्छे फास्ट बॉलर हैं। आज उन्होंने आपको 3 विकेटें लेकर इस मैच में स्टैंड करने का मौका फराहम किया है, बट फील्डर्स आपके साथ नहीं दे रहे थे बॉलर्स का। तो शाहीन अफरीदी के बारे में आपने जिस तरह कहा कि उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, तो बुनियादी बात यह है दानिश के जब एक एंड से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही होती, एक एंड से खुली मार आपको पड़ रही होती है, तो दूसरे एंड का बॉलर भी जो है वो अपने आप को बचा नहीं पाता, और शाहीन शाह अफरीदी के साथ यही हो रहा था। आप पिछले मैचों में देखिए, आप नई बॉल से विकेट नहीं ले रहे थे, अच्छा स्टार्ट मिलता था, और उसके बाद शाहीन अफरीदी फर्स्ट चेंज में आते थे या सेकंड चेंज में आते थे तो वो सिचुएशन को यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। तो आज तो हर चीज़ आपके हक में जा रही है। अगर आप ये कहें कि हवा आपकी मर्जी से चल रही है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल सिकंदर, वाकई में ऐसा लग रहा है कि हवा हमारी मर्जी से चल रही है। हम कुछ पाकिस्तानी फैंस की बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमें बता रहे थे कि एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फैंस इस वक्त एजबास्टन में मौजूद हैं। इक्का दुक्का कीवी फैंस भी हैं, लेकिन जो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फैंस हैं उनके साथ मौजूद नुमाइंदा जी न्यूज़ साइमा हारून। देखते हैं क्या बातचीत चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एजबास्टन स्टेडियम के बाहर, जहां पाकिस्तान अपना मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है। आज बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शायकीन यहाँ पे स्टेडियम के बाहर और अंदर मौजूद हैं। न सिर्फ अमेरिका, यूरोप, बल्कि बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों, हत्ता के पाकिस्तान से भी शायकीन यहाँ पर मैच देखने के लिए पहुँचे हैं। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर शायकीन आज पहुँचे हैं तो यूँ लग रहा है ये मैच एजबास्टन के स्टेडियम में नहीं बल्कि कराची के नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। मकसद स्पेशली मैच देखने आए, फर्स्ट टाइम, मेरा
फर्स्ट एक्सपीरियंस है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। हम लोग शिकागो से आ रहे हैं, सिर्फ ये मैच देखने के लिए यहाँ आए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। वी आर हियर फ्रॉम कनाडा टू सपोर्ट आवर टीम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। स्पेशली आए हैं पाकिस्तान से, मोड़ा कन्याल डडियाल से, इंशाल्लाह जीतेंगे आज। मैं कराची से खास तौर पे पाकिस्तान को सपोर्ट करना आया हूँ। We're coming all the way from Ohio, USA. Shout out Toledo. We're here representing Pakistan. South Carolina से, Columbia से. The purpose of the visit is purely for the cricket. दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान। शायकीन का यही कहना है कि साउथ अफ्रीका से मैच जीतने के बाद उन्हें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान न सिर्फ आज का मैच बल्कि अगले 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करेगा। बहुत शुक्रिया साइमा अरुण आपका। कोई शिकागो से आया है, इससे पहले कि आप इसमें मजीद कुछ ऐड करें, मैं ये कहना चाहूंगा, ये दिखाना चाहिए अजहर महमूद को जो कह रहे थे कि यार बड़ा टीम को क्रिटिसाइज करते हैं। देखें ये है पाकिस्तानी, ओहायो, कोलंबिया, कनाडा, कराची, उसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से सिर्फ टीम पाकिस्तान को प्रेस करने के लिए आए हैं। इनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, खवातीन भी थी। वो सिर्फ यही कह रहे थे कि हम पाकिस्तान टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। भाई ये लोगों के एहसास हैं, लोगों के जज्बात हैं। वो चाहते हैं कि टीम पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और ये टीम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। दिखाना चाहिए। आप बात कर रहे हैं खुदकुशी की, आप मायूसी की बात कर रहे हैं, आपको तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इन लोगों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में कलर है। रज़ाक देखिए, इस वक्त भी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि सही एग्जीक्यूशन होती हुई नजर आ रही है, तो हम उसकी पॉजिटिवली बात कर रहे हैं, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। मसला अभी तक ये रहा है जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म होता रहा, सही एग्जीक्यूशन नजर नहीं आ रहा था। जो गेम प्लान बन रहा था, जो अजहर महमूद दे रहे थे या जुमी की आतर दे रहे थे या जो सरफराज डिस्कस कर रहे थे, वो फॉलो नहीं हो रहा था। इस वजह से क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। डेफिनेटली देखिए, जैसे पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जी बिल्कुल पोर परफॉर्मेंस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल मैच जीता हुआ, इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच खेले वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग खेले। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही थी। उसके बाद इंडिया के साथ बिल्कुल उन्होंने एफर्ट ही नहीं की ना। हम क्रिटिसाइज तब करते हैं जब आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पुअर होती है, जब आप अपने मेरिट से हट के खेलते हैं, इसलिए क्रिटिसाइज होता है कि गेम में हार जीत होती है, उसमें कोई नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं कि हर मैच पाकिस्तान जीते, पर जब आप लड़के जीते हैं, फाइट करके आप जीते हैं या उसके बाद या रिजल्ट नेगेटिव आता है, हारते हैं, तो फिर इम्पैक्ट दूसरी टीमों में बड़ा पड़ता है। सिकंदर, सब बातों की एक बात, अगर लड़के अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो भी नजर आ रहा है, बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं तो आवाम को भी नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है। तो जो टीम मैनेजमेंट है उनको भी ये बातें समझ आनी चाहिए कि जी हमने बुरी क्रिकेट खेली, इस वजह से इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है। जब अच्छी खेलेंगे तो तारीफ होगी, जैसे अभी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। यार ने बहुत अच्छी बात की। देखें, जब भी पाकिस्तान की टीम हारती है ना, मुझे सबसे ज़्यादा उस इलाके के रहने वाले पाकिस्तानियों का अफसोस होता है। चाहे वो जोहान्सबर्ग हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पर भी पाकिस्तानी हमें मिल जाते हैं। चाहे हर जगह हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, वो अपने पड़ोसी का कैसे सामना करें। वो दाएं बाएं लोग ऑफिस के अंदर उनका मजाक उड़ाते हैं कि जी पाकिस्तान हार गया, तो उनके जो जज्बात होते हैं वो आप उनको मैच नहीं कर सकते। यकीन करें, जब वो हम जीतते हैं मैच, मुझे अब हमसे ज़्यादा पाकिस्तान में तो हम सब पाकिस्तानी रहते हैं ना, मुझे तो उनकी खुशी होती है, इसलिए कि मुझे पता होता है कि आज लंदन में हम जीत गए हैं लॉर्ड्स पे। वो जो पाकिस्तानी जितने हैं अपनी दुकानों पे, अपने पड़ोसियों से, अपने ऑफिस की कोलीग्स वगैरह से यही बात कर रहे होंगे कि वी वन, और वो उनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा होगा, सब कह रहे होंगे वेल डन बॉयज, पाकिस्तान जीत गया। दानिश, मैच खत्म हो जाता है, पाकिस्तान टीम को विन बोनस मिलता है, मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी मिलती है, फिर डॉलर्स में आपको इनाम मिलता है। इन बेचारों को क्या मिलता है? ये तो अपने पैसे खर्च करके आते हैं, ये तो सिर्फ एक पाकिस्तान के लिए मोहब्बत में आते हैं, पाकिस्तान टीम के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान टीम को प्रेस करते हैं। तो भाई फिर इनके जज्बात एहसास तो होंगे। आप अच्छा खेलेंगे तो ये आपको सर आंखों पर बैठाएंगे, खराब खेलेंगे तो तनकीद का निशाना तो बनाएंगे। फिर इतना दिल गुर्दा तो होना चाहिए आपके अंदर। बिल्कुल रज़ाक, ये कोई आज की बात नहीं है। जब से क्रिकेट हो रही है, जब पाकिस्तान में इतना जुनून पाया जाता है, जब भी बुरी परफॉर्मेंस होती है, हर दौर में क्रिटिसिज्म हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आजकल हो रहा है, और ये पार्ट एंड पार्सल है। जहां क्रिटिसिज्म होता है वहां तारीफ भी होती है, वहां कंधों पर भी उठाया जाता है। हाँ जी, डेफिनेटली देखें, बात यह है जिस तरह बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की नज़र आ रही है, तो अब यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता, अगर उम्मीद तो नहीं है, अगर पाकिस्तान मैच हारता भी तो हम ये नहीं कहेंगे जी पाकिस्तान ने एफर्ट नहीं की और पाकिस्तान बिल्कुल ढीले हो गए थे। शायद बैटिंग परफॉर्मेंस से ज़रूर क्वेश्चन होगा। हाँ नहीं, बात ये होती है। फिर बार कहने का मकसद है कि आपको लुक लाइक टीम, आपको एक नज़र आनी चाहिए कि एक टीम खेल रही है। फाइट जब आप करते हैं, फिर दूसरी टीम भी आई होती है, अगर वो फाइट करती है तो मज़ा इस चीज़ का आता है। एक्साइटमेंट क्या है क्रिकेट में कि जब क्लोज मैच जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सारे अपने काम छोड़ के मैच देखना शुरू करते हैं। ये अभी मसला ये हो रहा है कि यहाँ पे क्लोज मैचेस नहीं चल रहे। जब क्लोज मैचेस जाएंगे तो फिर आप देखें और एक्साइटमेंट होगी,
और लोग देखेंगे तो यही तो एक चीज़ है क्रिकेट कि यंगस्टर है उसमें कैसे आपने पैशन डेवलप करना है। या यंगस्टर देखेंगे तो उन्होंने कोई ना कोई तो अपनी लाइफ में गेम चूज़ करनी है, तो ये इसका ये भी पर्पज़ होता है। इसलिए लाइव मैचेस आते हैं, मीडिया कवरेज होती है कि जो लोग हैं जो दूसरे कामों में ना पड़ें तो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। What a beauty by शाहीन शाह अफरीदी। और कोच और बैटिंग कोच के जो एक्सप्रेशंस हैं और इवन कप्तान के जो एक्सप्रेशंस हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं हाउ क्लोज दैट वाज, ऑलमोस्ट गॉट नीशम देयर। बट अगेन सिकंदर, सबसे अच्छी बात इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की है कि वहाँ बॉलिंग कर रहे हैं जहाँ पर करनी चाहिए इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए। बट मेरा सवाल आपसे ये है, आज ही क्यों इस लेंथ बॉलिंग नजर आ रही है? क्या सब सही होता है? क्या जब आपको विकेटें मिलती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और बहाल हो जाता है, आपके अंदर और ब्रेवरी आती है, आपके अंदर एक फेयरलेसनेस आती है कि आप बॉल को ऊपर पिच कर सकें? दानिश, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जब इनको बहुत बातें सुनानी पड़ती हैं, जब सुनते हैं ये, जब इनको कहते हैं लातों के भूत और बातों से नहीं मानते, तो ये मुझे लगता है, ये माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। जब इनको बहुत हम सुनाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इनकी जब मतलब इनके तरफ आवाज़ें उठती हैं ना, फिर एकदम से ये जाग पड़ते हैं। हमेशा हमने ये देखा है कि ये इनके एकदम से होशियार होते हैं और फिर ये लोग अपना अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू करते हैं। तो ये को भाई यहाँ पे तो उल्टा हो गया ना, यहाँ पे लातों के कहना लातों को भी बातों से नहीं मानते, यहाँ पे बातों के भूल लातों से नहीं मानते। जितनी बातें करते हैं फिर उतना ज़्यादा सही हो जाता है। नहीं, मुझे तो लगता है कि इन्होंने परफॉर्मेंस इनकी अभी इस वक्त तक इसलिए बेहतर है कि इनको डर है कि इनके कोचेस जो है नहीं, आप देखें ना, आप माशाल्लाह इतने फेमस हैं, आप पूरे वर्ल्ड में पहचाने जाते हैं, सिकंदर बग, तो फिर हर एक को पता है, हर प्लेयर आपसे नाराज है। अगर हम कप्तानी के फैसलों की बात करें तो आज चूंकि सब सही लग रहा है, विकेटें भी मिल रही है पाकिस्तान को, 4 खिलाड़ी हमने उनके पवेलियन मेरे ख्याल से अभी तक जो है एक चीज़ मुझे जो समझ में नहीं आ रही है, वो हमें इसका बाद में अल्लाह करे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, मगर उसके बाद हमें खामोश होकर सोना नहीं चाहिए। हमें ये पूछना चाहिए कि नए बॉल के ऊपर हमारे पास ये वहाब साहब क्यों नहीं गेंद करते, अभी तक क्यों नहीं आए? क्या जब 8 आउट हो जाएंगे वो फिर आएंगे? ऐसा नहीं होता। हर बॉलर को अपना पिच इन करना पड़ता है अपने अपने आके। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक तो आ जाना चाहिए था। अब वो या तो सरफराज ये समझ रहे हैं कि मैं वो एक दफ़ा आएगा पूरे 10 ओवर का स्पेल में वो बाकी सारे खिलाड़ियों को लपेट के ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं रज़ाक, पर्टिकुलरली मैच के हवाले से बात कर रहे हैं। खबर ये आई है कि नए पाकिस्तान में नए क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की बाज़गश्त है, और जो बड़ी तब्दीली आई है वो ये है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहने वाले जनरल मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक टेस्ट मैच खेलने वाले शफीक पापा साहब की इनिंग्स जो है वो ख़त्म हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनको फारिग कर दिया गया। राइट, इस खबर पे भी नजर रखेंगे और तमाम तरह अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। 50 ओवर उसने अगर बैटिंग कर ली तो वो 200 पर ले जाएगा और वो मैच जिताने की कोशिश करेगा। तो उसका जो एंगल है वो यही है कि मैं 50 ओवर खेलूं, इसलिए उसने देखा बिल्कुल एक बल्ला उसका उठा के नहीं खेल रहा, सिर्फ सिंगल डबल सिंगल 50 ओवर के लिए जा रहा है। केन विलियमसन प्लेइंग लाइक ही डज राइट नाउ और लंबी इनिंग्स खेलने के मूड में लग रहे हैं केन विलियमसन। याद रहे केन विलियमसन के सामने एक के बाद एक विकेटें गिरती चली गई हैं। जियो न्यूज़ पर ट्रांसमिशन जारी रहेगी, हमारा सुपर पैनल हमारे साथ रहेगा और आपको अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। जियो न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए।